Good morning, students. Today we will start with the topic real numbers. For this, first of all, we should know what are real numbers. Before defining the real numbers, we will define some terms. First of all, natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers are those which are starting from 1, 2, 3 and up to so on, right? Number 2. And also set of natural numbers denoted by capital N. Next is whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers are the numbers which starts from 0, denoted by W. There is a very small difference between natural and whole numbers. क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 1 से एंड होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से. दैट मीन्स जो होल नंबर का सेट है वो नेचुरल नंबर से ग्रेटर है ना. नेक्स्ट इज set of integers denoted by I or Z. So the set of integers is the set that contains all negative numbers, 0 and positive. ठीक है. Integers are the sets that contains all negative numbers, 0 and positive numbers. It will not contain any fraction or any decimal value. इसका मतलब क्या है? अब जो इंटीजर्स का सेट है वो नेचुरल और होल दोनों से ग्रेटर है ना. जो नेचुरल सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है वो होल नंबर से छोटा है और जो होल नंबर्स का सेट है वो इंटीजर से लेस है. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स क्या हैं? Those numbers which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. For example, 3 by 2, minus 5 by 7, 2, 0. 0 is also a rational number because 0 can be written as 0 by 1. है ना. Next is irrational numbers. So irrational numbers are those which can be written in the form of P by Q. For example, √2, √3, √5 etc. है ना. अब जैसे ये नंबर्स हैं, √2 है, √3 है, √5 है, हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते. सो दोज नंबर्स हुज स्क्वायर रूट कैन नॉट बी फाइंड आउट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे उन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है. रैशनल नंबर्स जो हमने किया था उसके सेट को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और जो इरेशनल नंबर है इनको R माइनस Q, दैट इज़ रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स, इस सेट से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब हमने क्या देखा था सबसे पहले, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये होल नंबर से क्या है? लेस है. इनका सबसेट है. वाई? बिकॉज जो नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड जो होल नंबर्स हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स द होल नंबर्स हैव वन नंबर मोर देन दी नेचुरल नंबर्स. सिमिलरली जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल और दोनों से ग्रेटर है. दैट मीन्स जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को कंटेन कर रहे हैं. अब अगर बात करें रैशनल नंबर्स की, जो रैशनल नंबर है देखिए ध्यान से, इनमें फ्रैक्शंस भी आ जाएंगी, इंटीजर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं. दैट मीन्स रैशनल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स सबको क्या कर रहे हैं? कंटेन कर रहे हैं, है ना. नेक्स्ट है फिर इरेशनल नंबर. मतलब अब तक हमारे पास यहाँ पे क्या बन चुका है? रैशनल नंबर्स, 1 सेकेंड, नेचुरल नंबर,
is a subset of whole numbers, whole number subset of integers and integer subset of rational numbers. फाइन. उसके बाद है हमारा जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है, दैट इज रियल नंबर्स. अब रियल नंबर क्या है? द सेट ऑफ rational and irrational numbers are called real numbers, denoted by capital R. So what are real numbers? Set of rational and irrational numbers are called real numbers, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. अब कहने का मतलब क्या है? अब जितने भी नंबर्स के साथ हम डील करेंगे यहाँ पे वो सभी रियल नंबर्स ही हैं, क्योंकि द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? ये लोग आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी जैसे फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सेम वही है. क्या? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास कोई टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, देन क्या होगा? हमारे पास एक यूनिक इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स मीन्स डिफरेंट इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स आएंगे क्यू एंड आर, वेयर क्यू इज कोशेंट, आर इज रिमाइंडर, satisfying the condition a is equals to bq plus r, where जो r की वैल्यू है दैट इज रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगा, बट इट विल बी लेस देन b. और b क्या है? हमारा डिवाइजर. ठीक है. सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि अगर a और b हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं और हम a को डिवाइड करवा रहे हैं b के साथ, देन वी विल हैव सम कोशेंट एंड रिमाइंडर. हमारे पास कोई दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, वेयर क्यू इज कोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर, एंड जो हमारा रिमाइंडर होगा वो किन दो नंबर्स के बिटवीन लाई करेगा? इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है. ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है. द लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे. अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं दैट इज एल्गोरिथम. ठीक है. अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हमने कहाँ यूज़ करना है? हम इसको एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे. क्या फाइंड करने के लिए? एचसीएफ. ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो एचसीएफ. व्हाट इज एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना. पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते थे? सपोज आपको 20 एंड 35 इन दोनों में क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है. तो आप क्या करते थे? 20 के फैक्टर्स बना लेते थे जितने आप बना सकते हो, राइट? बन गए. सिमिलरली 35 के बना लो. बन गए जी. अब हम क्या फाइंड करेंगे? इनका एचसीएफ. तो अब एचसीएफ होता क्या है? इट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल रहा है, कॉमन नंबर आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ. व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर? 5, बिकॉज 5 20 का फैक्टर भी है एंड 35 का फैक्टर भी है. सो एचसीएफ इज 5. ये तो था वो मेथड जो हम प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं, है ना.
जो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मेथड, उसको बोलते हैं HCF टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? हम ये जो फाइंड करेंगे ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। जैसे हमने क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है। अब HCF फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड। जो लार्जर नंबर है दैट विल बी डिविडेंड, 12576 एंड 4052, इनको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, डिवाइड करवानी स्टार्ट करते हैं। 4052 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया जी। उसके बाद हम कर देंगे माइनस इनको, क्या आ गया, 420 आ गया। अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब ध्यान से देखना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 420। ये जो डिवाइड हमने तब तक करनी है जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है जी, ये डिवाइड तब तक जाएगी जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। अभी हमने इसको इसके साथ माइनस किया, 420 आया, ज़ीरो तो नहीं आया है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर है अब ये डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पहले डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड, दैट इज़ वो अब अंदर आ जाएगा। दोबारा देख लो क्या किया है। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके जो भी नंबर आया हमारे पास रिमाइंडर जो बच गया, रिमाइंडर अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइज़र हो जाएगा, और जो हमारे फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइज़र था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। अब नेक्स्ट इसको भी डिवाइड करेंगे। ये हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। फाइन। सिमिलरली अभी डिवाइड पूरी कंप्लीट कर लीजिए, कैसे करेंगे। हाँ जी, तो देखिए डिवाइड कैसे करनी है हमने। 420 को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे 9 सा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 272। नेक्स्ट स्टेप में फिर 272 अब हमारा क्या बन गया, डिवाइज़र, और अब हमारा डिविडेंड क्या आ गया, 420। फिर नेक्स्ट कर दिया। सिमिलरली ऐसे चलते रहे स्टेप्स हमारे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, ज़ीरो। जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो जो हमारा लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर था, क्या, जो लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर होता है दैट इज़ द HCF। हमारा यहाँ पे लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर क्या है, 4, देयरफॉर HCF इज़ 4। ठीक है जी।